बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th। और स्टूडेंट हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। और आज स्टूडेंट हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.4। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशंस ऑन अ सेट थे वो थे हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन। हमने यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन को 5.3 तक डिस्कस किया कि यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट्स में कॉमन है उन एलिमेंट्स को लिखना, और डिफरेंस का मतलब जो अगर a माइनस बी है तो a के एलिमेंट वो एलिमेंट जो b में ना हो, या b माइनस a का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में ना हो। फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला कि जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। आज स्टूडेंट हम करेंगे कि ऑपरेशन ऑन अ सेट कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे जो मल्टीप्लाई करना है दो सेट्स को, तो उस मेथडोलॉजी को, उस मेथड को, उस जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट पीटीपी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th और पेज नंबर 98, इसके ऊपर दो डेफिनेशन है। पहले स्टूडेंट हम ये डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है स्टूडेंट ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन। ये आपने 7th 8th क्लास में, 9th और 8th क्लास में भी ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पढ़ी है, वही है सारी डेफिनेशन। मैं रीड कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। डिफाइन ऑर्डर पेयर, एनी टू नंबर्स x एंड y, कोई से दो नंबर है आपके पास x एंड y, रिटन इन अ फॉर्म ऑफ x एंड y, यानी कि लिखा किसी के जब आप इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, x और y फॉर्म में, रिटन इन xy फॉर्म इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इसको इस जब एलिमेंट जो x और y एलिमेंट्स है जब हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट यूज करके उसके अंदर लिख दें, तो उनको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। इन एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई द ऑर्डर ऑफ अ नंबर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। दैट इज एक्स इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। एक्स क्या है स्टूडेंट, आपके पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड ऑलवेज एंड वाई इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। और जो वाई है स्टूडेंट वो हमेशा क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है आपके पास। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स क्या है आपके पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जो y है वो होता है हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट। यानी कि इन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा स्टूडेंट आपके पास y की होती है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल उसने लिखी हुई है 3 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 3, कि जो 3 2 है वो डिफरेंट है किससे, 2 3 से। हाँ जी स्टूडेंट, नीचे इट इज ऑब्वियस दैट एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स अनलेस एक्स इज इक्वल टू वाई, के जब तक एक्स और वाई इक्वल नहीं होता तो एक्स वाई डिफरेंट होता है वाई एक्स से।
ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट आपके पास ऑर्डर पेयर की। ये आपने एनी टू नंबर एक्स एंड वाई से स्टार्ट करके डिफरेंट फ्रॉम 2 3 तक लिखनी है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग पहले एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन करवाऊंगा, ताकि पहले आप उस देख लेंगे व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हाउ कैन यू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द टू सेट्स। उसके बाद उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आप देखें एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास ए सेट है, ए बी सेट है, आपके पास सी ए डी एंड यू हैव टू फाइंड द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सबसे पहले देखते हैं हम फाइंड ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन, जी स्टूडेंट, ए सेट उसने आपको दिया हुआ है ए बी, और स्टूडेंट बी सेट है आपके पास सी डी। अब स्टूडेंट आपने ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि दो सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए सेट है आपके पास ए बी क्रॉस बी सेट है आपके पास सी डी। उसी तरह आप सेट लिखेंगे, अगर ये यूनियन होता तो आप दरमियान में यूनियन का साइन लगा देते, यहां पे मल्टीप्लिकेशन करनी तो मल्टीप्लाई का साइन। जी स्टूडेंट ये देखिएगा, पहले एलिमेंट को सी के साथ ए सी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, फिर स्टूडेंट आपके पास ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ, और फिर बी को डी के साथ। ये देखिए क्या किया स्टूडेंट, पहले एलिमेंट को इन दोनों के साथ, फिर कॉमा, फिर आपने बी को इन दोनों के साथ, और किस फॉर्म में लिखना है आपने, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ए को पहले सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, कॉमा, फिर बी को सी के साथ, कॉमा, और बी को डी के साथ। ये आ गई स्टूडेंट आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वेरी इजी। इसी तरह सिमिलरली बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। जी स्टूडेंट बी सेट है आपके पास सी एंड डी, सी कोमा डी क्रॉस, और ए सेट है आपके पास ए और बी। आपने बी क्रॉस ए निकालना है, सी ए पहले एलिमेंट को इसके साथ, फिर सी बी, फिर स्टूडेंट डी ए, फिर आपके पास डी बी। ये आ गया आपके पास बी क्रॉस ए। ये देखिए स्टूडेंट, दिस इज ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, वेरी इजी। क्या किया आपने कि आपने जब ए क्रॉस बी निकालना था तो पहले ए सेट लिखा, फिर क्रॉस, फिर बी सेट लिखा। पहले एलिमेंट को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर दूसरे एलिमेंट को सी के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट को डी के साथ। लेकिन इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में, और हर ऑर्डर पेयर के दरमियान में आपने कॉमे का यूज करना है। ये देखिएगा यहाँ पे कॉमास, अगर आप कॉमास नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, ए सेट है आपके पास 0 2 4 और बी सेट है -1 3। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपने फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। मैं यहां पे सिर्फ दो चीज, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो आप फाइंड कर लेंगे। मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं ए क्रॉस ए या फिर बी क्रॉस बी, आपको फाइंड करके दिखा देता हूं, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है कि आपने पहले एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट लिखने, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट लिखने इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। वो तो सर आप कर लेंगे। यहां पे मैं सॉल्व करता हूं ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। सॉल्यूशन, ए सेट है आपके पास 0 2 4 और स्टूडेंट बी सेट है आपके पास -1 3। अब आपने निकालना है स्टूडेंट ए क्रॉस ए। ए सेट है आपके पास 0 2 4 क्रॉस 0 2 4।
यानी कि आपने ए का क्रॉस लेना है ए सेट के साथ। कैसे स्टूडेंट बताया भी आपको, ये देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट को पहले फर्स्ट के साथ 0 0, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ 0 2, फिर फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ 0 4, कोमा नेक्स्ट देखिएगा फिर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 0, फिर स्टूडेंट आगे 2 2, फिर 2 4, फिर आगे स्टूडेंट आएगा 4 0 4 2 और 4 4। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास A क्रॉस A। इसी तरह स्टूडेंट B क्रॉस B, B सेट है आपके पास -1 3 क्रॉस -1 3। हाँ जी स्टूडेंट B क्रॉस B देखिएगा -1 -1, फिर ये -1 और 3, फिर कॉमा 3 -1 और फिर 3 3, ये आ जाएगा आपके पास B क्रॉस B। हाँ जी स्टूडेंट ये A क्रॉस A, ये A क्रॉस B। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपको चलें ये भी मैं फाइंड करते तो कहते A क्रॉस B, ये भी और ये भी मैं फाइंड करते तो अब आपको A क्रॉस B, इसका एक पार्ट रह जाएगा B क्रॉस A, वो आप खुद कर लीजिएगा। A क्रॉस B मैं आपको निकाल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। A क्रॉस B, A सेट आपके पास 0 2 4 क्रॉस, और B सेट है स्टूडेंट -1 और 3। कैसे लिखना है आपने स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 0 -1, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ 0 3, फिर स्टूडेंट 2 -1 2 3, फिर स्टूडेंट 4 -1 4 3। ये आ गया आपके पास A क्रॉस B। सिमिलर पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट आप B क्रॉस A खुद फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, स्टूडेंट प्लीज इसको पहले आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 में से आपको बोर्ड में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो लिहाजा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में से, और 1 नंबर का MCQ, यानी कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के, एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का 12 और 1 मार्क्स आपके एज ए MCQ। तो ये टोटल इस चैप्टर में से 13 मार्क्स का पेपर आता है। यूनिट आपके सामने देख लीजिएगा कितना ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यूनियन, इंटरसेक्शन और ये अब आपका आर्टिशियल प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 2 3, इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड A और B। ये मेंशन करने से जरा इंप्रेशन और एग्जामिनर भी इस बात को अंडरस्टैंड कर लेता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। हाँ जी, जिसमें फर्स्ट पार्ट देखिएगा A -4 और B -2 इज इक्वल टू 2 1। ये 2 ऑर्डर पेयर दिए, दोनों में इक्वल का साइन है। स्टूडेंट दिस इज अ कॉमन सेंस कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे कि जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, आपके पास A -4, और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2। ये देखिएगा ये 2 ऑर्डर पेयर है, एक ये ऑर्डर पेयर है और एक ये ऑर्डर पेयर है। वो कह रहे हैं इज इक्वल टू का साइन डाल के ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। यहां से A की वैल्यू निकाल लें, A इज इक्वल टू 2 + 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। B इज इक्वल टू 1 + 2 और स्टूडेंट B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3।
वेरी इजी क्वेश्चन। क्या किया कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, दो ऑर्डर पेयर दिए, दोनों में इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू का साइन इंडिकेट्स दैट के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। तो इसके तहत मैंने a माइनस 4 इज इक्वल टू 2 कर दिया, b माइनस 2 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 2 प्लस 4, a की वैल्यू 6 आ गई, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 2 था, उधर आके प्लस हो गया, तो b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसका सेकंड पार्ट, फाइंड a and b। सॉल्यूशन 2a प्लस 5 कॉमा 3 एक ऑर्डर पेयर ये है इज इक्वल टू 7b माइनस 4। स्टूडेंट अगेन वही मेथड, दोनों ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और 3 इज इक्वल टू b माइनस 4। 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2a इज इक्वल टू 7 में से 5 के 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। इधर देखिएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू फाइंड करनी, माइनस 4 था, इधर आके प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 7। ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। देखिए स्टूडेंट क्या किया इसको, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और इधर 3 इज इक्वल टू b माइनस 4। a की वैल्यू निकालनी थी, 5 उधर के सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 माइनस 5 2, 2a इज इक्वल टू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर जब डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। 3 इज इक्वल टू b माइनस 4, जैसा माइनस 4 इधर आके प्लस 4 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू 7 आ गई, या फिर आप इसको इस तरह लिख दे b इज इक्वल टू 7। जी स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। वहां पे क्या करना है आपने, 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7, a की वैल्यू निकाल लेंगे आप, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल, b माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 5, तो यहां से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट ये नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द सेट x एंड y। यहां पे स्टूडेंट आपने सेट फाइंड करने हैं, फाइंड सेट x एंड y सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन है आपके पास x क्रॉस y, उसने स्टूडेंट आपको गिवन कर दिया x क्रॉस y, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी, क्या a b a c a और d a, ये उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी और उसने कहा कि आप x और y सेट फाइंड करें। अब देखिएगा ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले कोई से दो सेट लेता हूं, रफली ए सेट में कंसीडर कर लेता हूं 1 2 और बी सेट में कंसीडर कर लेता हूं 3 4। मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट आप ए क्रॉस बी फाइंड करें, 1 2 और क्रॉस बी आप करेंगे 3 4। ये देखिए आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अगर आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में गौर करें, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर पहला एलिमेंट a का है, 1 1 2 2 किससे बिलोंग करता है, a से, यानी कि इसका मतलब a क्रॉस b में पहले एलिमेंट किसके होंगे, हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट a का होगा और हर ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करता होगा, b से।
अगर मैं आपसे कहता बी क्रॉस ए निकालने स्टूडेंट, ये देखिएगा 3 4 क्रॉस 1 2, क्या है आपके पास 3 1 3 2 4 1 4 2, ये आपके पास बी क्रॉस है। बी क्रॉस ए में देखिएगा हर ऑर्डर पेयर का, ये देखिएगा कितने ऑर्डर पेयर इसमें बने, 4 1 2 3 4, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बी से बिलोंग करता है और हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, क्योंकि ये बी क्रॉस है। इसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली एक्स क्रॉस वाई में हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एक्स से बिलोंग करता होगा और दूसरा एलिमेंट बी से वाई से बिलोंग करता होगा। ये देखिएगा एक्स सेट क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी सी और डी, और वाई सेट आपके पास क्या आएगा, ए। क्या बताया आपको कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस, अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे, जब ए क्रॉस बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब आप ये सारा स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें जो ऑर्डर पेयर होगा, उस ऑर्डर पेयर में हर पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर को देखिएगा, पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 4 है। हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। इट इंडिकेट दैट दिस इज अ ए क्रॉस बी। यहाँ पे बी क्रॉस ए में देखिएगा पहला एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए बी से बिलोंग करता है और हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, ए से, इसी तरह बी क्रॉस है। वही पैटर्न हमने यहाँ पे यूज किया। उसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया था एक्स क्रॉस वाई और उसने हमें कहा था क्या फाइंड करें सेट एक्स और सेट वाई। मैंने क्या कहा कि जो इस ऑर्डर पेयर का हर फर्स्ट एलिमेंट एक्स से बिलोंग करेगा और इस ऑर्डर यानी कि जो ये ऑर्डर है, एवरी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई से बिलोंग करेगा। हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी डी, तो एक्स सेट आपके पास बन गया ए बी सी डी। तो वाई सेट देखिएगा ए, तो सेट में मैंने आपको कहा था रेपिटेशन नहीं होती, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो वाई सेट क्या होगा ए। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, देखिए ए बी ए सी ए और डी ए, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया एक्स सेट है आपके पास ए बी सी डी, वाई सेट है ए। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट in x cross y। सॉल्यूशन x सेट क्या दिया उसने स्टूडेंट आपको, x सेट दिया ए बी सी और y सेट उसने दिया हुआ है d और e। हाँ जी स्टूडेंट, आपने कहा है कि x क्रॉस y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। आपने x क्रॉस y फाइंड नहीं करना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने। कैसे स्टूडेंट, ये देखिएगा, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 3, इसको स्टूडेंट आप m कह दें, इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल टू n कह दे, इसको 2 कह दे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y इज इक्वल टू m क्रॉस n, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट ये बात अंडरस्टैंड करने की है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या। ये देखिए x क्रॉस y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट। ये जो ऑर्डर पेयर है ना, एक ऑर्डर पेयर, ये ट्रीट एज ए, ये जो एक ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट आपका, ट्रीट एज ए वन एलिमेंट, ट्रीट एज ए
वन एलिमेंट। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी। वो कहता था कि एक अगर क्वेश्चन आप देखें गौर से, वो कहता है फाइंड द नंबर इन x क्रॉस y, यानी कि x क्रॉस y के अंदर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। जब आप इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिएगा तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब, अब ये देखिएगा स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ए बी ए सी ए डी ए, ये तो 8 एलिमेंट्स हैं। नहीं स्टूडेंट, जो एक ऑर्डर पेयर है ये एक्ट एज ए वन एलिमेंट। तो देखिएगा इस ऑर्डर पेयर में, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स है। इसका मतलब है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर होता है वो एक्ट एज ए वन एलिमेंट। वो क्या स्टूडेंट एक्ट करता है? एक्ट एज ए वन एलिमेंट। ये देखिएगा इसके कितने एलिमेंट्स है? 4, इसके कितने? 1, 4 1 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई कितने हो गए आपके पास? 4। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, 3 2 6। यानी कि जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट आप ये फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, एक्स क्रॉस वाई का क्रॉस प्रोडक्ट लेके देख लीजिएगा कि जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट के इक्वल होता है, तो इसे 6 ऑर्डर पेयर किसके बराबर आ जाएंगे? 6 एलिमेंट्स के इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट ये देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, x क्रॉस x, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, y क्रॉस x वो इसी तरह सिमिलर। इसका थर्ड पार्ट आपने फाइंड, कोई सा एक पार्ट आएगा स्टूडेंट पेपर में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस x। x क्रॉस x में आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं स्टूडेंट। हाँ जी, सॉल्यूशन x सेट क्या गिवन है स्टूडेंट आपके पास? a b c। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका एलिमेंट 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x क्रॉस x लेना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 9 के। अब यहाँ पे जहन में रखिएगा, जब भी ये बात होगी कि एक सेट के इतने एलिमेंट्स है, बी सेट के इतने एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बताएं तो क्या मेथड है कि दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, एक्स क्रॉस वाई या वाई क्रॉस एक्स, जो भी आपने फाइंड आउट करना है उसमें। बस यहाँ पे बात जहन में रखने के लिए ये बात जहन में रखनी है आपने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एक ऑर्डर पेयर है वो एक्ट एज ए वन एलिमेंट, इतनी सी बात जहन में रखनी है। और दूसरा ऑर्डर पे एक्ट एज ए सेकंड एलिमेंट, तीसरा ऑर्डर पे एक्ट एज ए थर्ड एलिमेंट, फोर्थ ऑर्डर पे एक्ट एज ए फोर्थ एलिमेंट। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ठीक है जी, बस इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्टूडेंट प्लीज नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है जी स्टूडेंट। अब इसकी हम लास्ट पे जो डेफिनेशन मैंने आपकी स्किप करवाई थी, मैंने कहा था एंड ऑफ द एक्सरसाइज पे हम करेंगे। पेज नंबर अगेन 98, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कीप इट इन योर माइंड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेट एम्प्टी होंगे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं हो सकता। दोनों सेट में से कोई भी सेट नल सेट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी सेट नल सेट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते। एंड नंबर 2, अगर आप देखें 2 सेट है, 2 सेट के दरमियान अगर इसमें से एक सेट भी नल हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो आप उसका यूनियन भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और फिर डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोनों सेट में से अगर एक सेट भी एम्प्टी हो जाए तो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B denoted by A cross B consist of all the order pair x y such that A cross B में, जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए स्टूडेंट, जब आपने ऑर्डर पेयर लिखना है एक्स वाई फॉर्म में और ये ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी जब आप लिखेंगे उसमें हर फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता होगा? एक्स से। यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो एक्स है किससे बिलोंग करता होगा? ए से। और सेकंड एलिमेंट यानी कि जो वाई है किससे बिलोंग करता होगा? बी से। यही बात लिख रहा है वो
क्या? कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B। नीचे स्टूडेंट एग्जाम्पल लिख रहा है A 1 2 3 और B आपके पास 2 5 है, एंड वो कह रहा है फाइंड करें आप A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ठीक है जी स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 5.4। जी स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर जहन में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कल इंशाल्लाह ताला एक हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो 5.5 वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो एक्सरसाइज आने से पहले, आपको सीखने से पहले आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी। जी स्टूडेंट, हमारे आज का लेक्चर का इख्तिताम होता है। स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।